तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू होती है अलग अलग एंगल पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो इसमें जो साइन कॉस टेन की जो वैल्यू होती है उसे याद करने में अक्सर काफ़ी मुश्किलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो याद नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसे आसानी से आप कैसे याद कर सकते हैं, और अगर याद नहीं भी करना है तो उसे निकालते कैसे हैं। अगर आपको निकालना आ जाए तो याद करने की ज़रूरत हट जाती है। तो यही हम देखने वाले हैं कि उसे कैसे याद करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आइए देखते हैं स्क्रीन में। इसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप हमें रेशियो आनी चाहिए। रेशियो क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये रेशियो होते हैं। तो हम देखेंगे कि हम कैसे आसानी से इन रेशियोज़ को याद कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेशियो लिखते हैं। ठीक है, ये लिखा हमने रेशियोज़। यहाँ पर एंगल लिखते हैं अलग अलग, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग लिखते हैं। पहले रेशियो क्या है? साइन थीटा का रेशियो है, फिर कॉस थीटा का रेशियो है, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अलग अलग ये रेशियो हैं, इन्हें हमें निकालना है। तो पहले ज़रा लाइनिंग कर ले सही सही, इस तरीके से। ये है, ठीक है। अब देखिए, ये इधर, इधर, इधर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा आपको सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि साइन थीटा के कम से कम हम याद करें। ठीक है, साइन थीटा के जो रेशियो हैं वो हम कम से कम याद करें। तो साइन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है? साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू होती है साइन की, 0 डिग्री पर साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, साइन जीरो जीरो। जो साइन 30 होता है, साइन 30 1/2। ठीक है, फिर साइन 45, 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो सबसे जो मेरा इम्पोर्टेंट सजेशन है, इम्पोर्टेंट सजेशन क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू को हमें रिमेंबर करना है। साइन थीटा कम से कम याद रहे, इससे हम बाकी के जो रेशियोज हैं उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है देखिए, सबसे पहले हम साइन थीटा का याद करेंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है उसे लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट है, नहीं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, यानी 1 से लेकर 0 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, फिर 1 के बाद था √3/2, तो √3/2 यहाँ लिख देते हैं। फिर था 1/√2, 1/√2 यहाँ लिख देते हैं, फिर 1/2 इधर, फिर 0 इधर। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यही कॉस की वैल्यू होती है। कॉस 0 डिग्री पर 1 होता है, कॉस 30 पर √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो कॉस का आ गया। हमने क्या किया, देखो सिर्फ साइन का याद करा और कॉस का आ गया। कॉस का कैसे आया? हमने राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद
हम निकालेंगे 10। ठीक है, 10 के लिए मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ, 10 के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि एक सेकेंड, ठीक है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर साइन की वैल्यूज़ निकालने के लिए, ठीक है ना, माफ कीजिए टेन की वैल्यू निकालने के लिए। तो टेन जीरो है, टेन जीरो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस यानी 0/1, 0/1, 0/1 कितना आया, 0, तो टेन जीरो आ गया 0। फिर टेन थर्टी, फिर से साइन 30 अपॉन कॉस 30, इन दोनों को अपॉन करा तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1/2 अपॉन √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। उसके बाद फिर से साइन अपॉन कॉस, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1, फिर टेन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3, और 1/0, 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड हम करते हैं तो वो आता है नॉट डिफाइंड, ठीक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा कॉट थीटा, ठीक है, उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या करेंगे, अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा। तो हम इसे अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। टेन थीटा को लिख, कॉट थीटा को लिखने के दो तरीके हैं, पहला कि इसको अपोजिट कर लो, जैसे जीरो क्या होता है, जीरो होता है 0/1, तो इसका जब अपोजिट करेंगे ये आएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉट डिफाइंड। वैसे ही 1/√3 इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √3, 1 को क्या लिखेंगे 1/1, और उसका उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, √3/1 यानी उल्टा 1/√3, उल्टा ये रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। और जीरो, माफ कीजिए, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड कब आया था, 1/0 में आया था, तो इसका रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0, ठीक है। तो कॉट थीटा कैसे करना है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल करना है, या फिर जो टेन थीटा आया था उसे राइट टू लेफ्ट लिख देना है, नॉट डिफाइंड यहाँ था, नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया, √3 यहाँ था, √3 यहाँ आ गया, 1 का 1 ये इधर और ये इधर आ गया, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यूज़ ये आ गई। उसके बाद सिमिलरली हम निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक में हम कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस क्या है 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3, यहाँ पर 1/√2 इसका रेसिप्रोकल √2, यहाँ पर 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2, और जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेक थीटा आ गया। इसके लिए हमने क्या करा, जो कॉस थीटा था उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, कॉस थीटा को उल्टा कर दिया, ये आ गया 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हमें कॉसेक निकालना है। कॉसेक के भी दो तरीके हैं। पहला कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा ये था, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1, ठीक है। तो पहला हमने क्या करा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया, तो उससे कॉसेक थीटा आ गया। दूसरा तरीका क्या था, जो सेक थीटा था, मैंने आपको पहले ही दिन ही बोला था, जो आपको रेशियोज़ हैं अगर वो आप इसी क्रम में याद करें तो वो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो वो आपका यहाँ भी यूज हो जाता, अगर आप इसी क्रम में याद करते तो उससे क्या होता, जो हमने सेक थीटा लिखा था
सेक थीटा को ही अगर हम राइट टू लेफ्ट लिखते देखिए, नॉट डिफाइंड 2 2/√3 और 1 का 1, ठीक है। तो सेक को जब हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो उससे कॉसेक थीटास की वैल्यूज आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ एक रेशियो याद करने से, जब हमने सिर्फ एक रेशियो याद करा था साइन थीटा का, तो उससे हमने सारे रेशियोज निकाल दिए। साइन थीटा का हमें याद करना है और उसके बाद हम सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा की भी प्रूफ होता है कि कैसे आता है, 0 1/2 1/√2, लेकिन उतना डीप हमें नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का डायरेक्ट हम याद करेंगे। उसके बाद कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, साइन को राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। टेन थीटा कैसे आएगा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, ये आएगा। ये अपॉन ये करेंगे, ये आएगा। तो इन दोनों को अपॉन करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को अपॉन ये, इन दोनों का अपॉन ये, ठीक है। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो टेन का रेसिप्रोकल कर दिया, कॉट आ गया। सेक क्या होता है, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया, तो सेक की सारी वैल्यूज आ गई। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल करा, कॉसेक आ गया। या फिर सेक को राइट टू लेफ्ट लिख दिया, तब भी कॉसेक आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी अलग अलग एंगल पर जो वैल्यू होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स पर जो वैल्यू होती है उसे हम कैसे आसानी से, ये जो टेबल है इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, उसके बाद हम आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में कॉपी कुछ देर पहले मिल जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, रफ में इसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है कि 10/45 कितना होता है, डायरेक्ट नहीं आता है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि इन टेबल को कैसे याद करना है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा मेथड, या जो ट्रिक्स बताई गई थी ये अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं और आगे इसी तरीके की कुछ ट्रिक्स हैं, उसे पढ़ने के लिए हम अगली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।